Come to third lesson, the little girl. Page number 32. Lesson number 3, the little girl. Page number 32. Lesson number 3, the little girl. See the introduction. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. The story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding. Will probably find an echo in every home. बचपन में हम पेरेंट्स से बहुत डरते, पर्टिकुलरली फादर से। यहाँ भी एक बच्ची का जो मन की विचार है तो पापा बहुत क्रूअल होता है। उसके लाइफ में ऐसा वो महसूस भी किया, लेकिन बाद में उसे पता पड़ गया कि छोटी मोटी बात के लिए पेरेंट्स जब डांटते हैं उसका मतलब क्या है उस टाइम समझ में नहीं आएंगे और बाद में जाके समझ में आ जाता। इस तरह का एक लेसन है द लिटिल गर्ल। लेट अस स्टार्ट द लेसन। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए ही वॉज ए फिगर, ही इधर फादर, वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस बच्ची के लिए उसके पिताजी एक ऐसा व्यक्ति है जो डरना है, उसे दूर रहना है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। हर दिन सुबह काम में जाने से पहले आके उसको पप्पी दे के जाते। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। किस मिलने के बाद वो उसको गुड बाय कहते। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. उसके निकल जाने के बाद तसल्ली हो जाता। Fainter means weaker. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब वो शाम को घर आए तो स्टेयरकेस के उधर खड़े खड़े वो सुनने लगा कि उसकी आवाज़। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में। हासन द पेपर कम येट। अभी तक अखबार नहीं आएगा। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आर आउट, पेपर्स आउट देयर। मम्मी से कहते थे तो जाके देखो पेपर आया ही नहीं आया, आ गया तो इधर ले आओ। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, साथ स्लीपर्स भी लेके आना। केसिया, ये है लड़की का नाम। मदर वुड कॉल टू हर। मदर उसको नाम से पुकारते थे। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अच्छी बच्ची बना, नीचे आ जाओ। पापा के ज़्यादा जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। धीरे धीरे वो स्लिप डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ उतर के नीचे आती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, ड्राइंग रूम के डोर खोल देती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. इतना में वो चश्मे के अंदर से बहुत गुस्से में लड़की को देखते थे। वेल केसिया, हरी अप,
and pull off these boots and take them outside. जल्दी आ जाओ, जूते खींच के बाहर निकालो और बाहर रख दो. Have you been a good girl today? अच्छी बच्ची बनना है ना आज? I don't know father. वो तो तुतला के बोला, पता नहीं है पापा. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम इस हकला के बोलोगे ना, स्टटर करोगे ना, स्टामर करोगे ना, STAMMER करोगे ना, मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी. शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल. वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी हकला के नहीं बोलते थे. हो सकता है क्यों? पापा के डर की वजह से हो सकता है. हैड क्वाइट गिवन इट अप. क्वाइट इधर का मतलब कम्प्लीटली. अब वो पूरी तरह हकलाना छोड़ दिया. बट ओनली विथ फादर. लेकिन पापा सामने आते समय हकलाती है. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. पापा के डर के वजह से अंदर से शब्द बराबर नहीं आते. वट इज मैटर? वट आर यू लुकिंग सो रेचड अबाउट? क्या बात है? इतना अरुचि क्यों है? संतुष्ट क्यों नहीं है? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड not to appear on the brink of suicide. Here, Cassia, carry my teacup back to the table carefully. तूने इस बच्ची को ऐसे मतलब जो सिखाया कि वो सुइसाइड के पास तक आए. ब्रिंग यानी किनारा. हियर केसिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. केसिया, ये कप ले जाओ. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड. वो बड़े थे. उसके हाथ, नेक, उसका मुंह भी जब वो यार्निंग करते, मुंह फाड़ते, उबासी लेते. यार्न है उबासी लेना. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट. अगर अकेला उसके बारे में सोचो, एक राक्षस के बारे में सोचने का जैसा है. ऑन संडे आफ्टरनून्स, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with the father and mother. संडे आफ्टरनून में ग्रैंड मदर उसको नीचे भेजते थे पापा मम्मी से बातें करने के लिए. But the little girl always found a mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जब वो पहुंचती है कि मम्मी तो रीडिंग करती रहती थी और पापा सोफा में पड़े रहते थे. His handkerchief on his face, वो रुमाल अपना मुंह में डाल रखते थे. And his feet on one of the best cushion, उसका पैर तकिया के ऊपर. Sleeping soundly and snoring, खराटे मार के सोते थे. बातें कैसे करते थे? She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. वो बेचारी वहाँ जाके ऐसे बैठी रहती थी जब तक वो सो के उठे. डोंट स्टेयर सो केसिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल. क्या देख रही है इसे? उल्लू जैसे, ब्राउन उल्लू जैसा देखती है तू. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक बार वो अंदर ही थी, ठंड लग रही थी, मतलब सर्दी का मौसम.
Her grandmother told her that father's birthday was next week. पापा का बर्थडे है अगले हफ्ते. And suggested she would make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. आप पापा के लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार करोगे, एक पिन कुशन येलो सिल्क से तैयार करके पापा को देना है. A cushion for keeping pins. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. बहुत मेहनत करके उसने पापा के लिए गिफ्ट तैयार करना शुरू की. बट वाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसका अंदर क्या रखें. 3 साइड दो, तैयार कर लिया. अब एक साइड सामान डालने के बाद बंद करते. दैट वॉज द क्वेश्चन. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. ग्रैंडमदर गार्डन में थी, मम्मी का रूम में इधर उधर घूम रही थी कुछ स्क्रैप्स ढूंढने के लिए. कपड़े या कागज़ का टुकड़ा पड़ा है फालतू, वो देखने के लिए. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. बेड टेबल में शी डिस्कवर्ड ग्रेट मेनी शीट्स. बेड टेबल में उसने बहुत सारे कागज़ रखा हुआ देखा. उसने उसको उठाया, छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ दी. एंड स्टफ्ड फिल्ड हर केस, देन सीव्ड अप द 4th साइड. उसके अंदर भर दिया, उसके बाद लास्ट वाला साइड भी सील दिया. That night there was a hue and cry in the house. घर पे बड़ा हलचल चल रहे थे रात को. Father's great speech for the port authority had been lost. फादर ने कोई भाषण तैयार करके रखा था पोर्ट अथॉरिटी में देने के लिए, भाषण देने के लिए. रूम्स वेयर सर्च्ड, सारे कमरे में ढूंढा. सर्वेंट्स क्वेश्चन्स, नौकरों से पूछताछ की. फाइनली मदर केम इन टू केसियास रूम. आखिरी में मम्मी केसिया के कमरे में आए. केसिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम. बेटा हमारे कमरे में जो टेबल है ना, उसके ऊपर कुछ कागज़ रखा था, तूने उठाया तो नहीं. वो यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. हाँ हाँ मैंने उठाया, सरप्राइज़ के लिए बनाया, लेकिन अभी नहीं बताऊँ वाट क्या किया उससे. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. अभी नीचे आ जाना. And she was dragged down to where father was pacing in to and fro. To and fro means इधर उधर. Pacing यानी चल रहा था, घूम रहा था, कदम रख रहा था. जब नीचे आया, पापा हाथ पीछे बांध के इधर उधर चल रहा था. वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड. हाँ, मम्मी ने आके बताया. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वहाँ रुक के बच्ची को देखा. डिड यू डू दैट? तूने फाड़ दिया उसको? नो, शी विस्पर्ड. वो धीमी आवाज में बोले, नहीं तो. Mother, go up to her room and fetch down the damned things. ऊपर जाओ, मम्मी से कहा, वो चीज़ लेके आओ जो बेकार किया. See that the child is put to bed this instant. मेरे सामने से ले जाओ, इसको सुलाओ. Crying too much to explain, she lay in the shaded room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. खूब रोया.
Then father came into the room with a ruler in his hand. थोड़ी देर बाद में पापा ऊपर आ गए. I am going to beat you for this, she said. मैं तुझे पीटूंगा अभी. Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. वो bedcloth के अंदर छुप गए. He pushed them aside. पापा बेडशीट हटा दिया. Sit up, he ordered. बैठ जाओ. And hold out your hands. हाथ बढ़ा दो. You must be taught once and for all not to touch and what does not belong to you. तुम्हें आज मैं सिखा दूंगा कि तुम्हें तुम्हारे चीज़ के अलावा किसी चीज़ के अंदर हाथ मत लगाना. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे पापा. मैंने आपका बर्थडे के लिए तैयार किया पापा. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. पाम्स यानी हथेली. पापा का बर्थडे के लिए कहा, फिर भी पापा ने उसको मार दिया, पीटा. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, and the child clung to her soft body. कुछ समय बाद ग्रैंडमदर कमरे में आया. उसको तसल्ली दे के झुलाया. वो ग्रैंडमदर के ऊपर लटकती रही. What did God make fathers for? She sobbed. वो रोते रोते रोने के बीच में ये बोला, ईश्वर ने पापा लोगों को क्यों बनाया? Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो कहा, मैंने बहुत समझाया पापा को, लेकिन पापा मूड में नहीं थे. लो, हैंकी ले लो और सेड़ा साफ कर ले और जाके सो जाओ. सुबह उठेंगे ना, पापा सब कुछ भूल जाएंगे. ऐसे पापा है. सारी बातें बोलने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं थे.